इसीलिए उसे पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। इसीलिए रिचर्ड और लिंडा दोनों उसे वापस केसर गार्डन्स ले आते हैं, जहां केसर गार्डन्स के अंदर दिखाया जाता है कि यहाँ पर शैतान ने यानी कि डीमन ने इस घर के केयरटेकर को मार दिया है। अब थॉमस एक बार फिर से अपने ब्लड से उसी खुफिया दरवाजे को खोलता है और ये तीनों के तीनों नीचे चले जाते हैं, जहां पर एक टनल से तीनों के तीनों आगे बढ़ते हैं और तभी एक शैतान इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन थॉमस, जिसके अंदर बहुत सारी पवित्र शक्तियां हैं, वो कुछ मंत्र पढ़ता है जिस वजह से वो शैतान इस जगह से भाग जाता है। और जब ये कुछ आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक और डीमन होता है। रिचर्ड और लिंडा कहते हैं कि हम इसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे और तब तक तुम उस चेंबर में चले जाओ जहां पर स्लीपिंग ब्यूटी सोई हुई है। यहाँ से वो अकेला ही आगे बढ़ जाता है और कुछ दूर जाने के बाद थॉमस को चेंबर मिल जाता है जिसके अंदर स्लीपिंग ब्यूटी होती है, वही लड़की जिसे वो हमेशा अपने सपनों में देखा करता था। वो जब उसके पास जाता है तो वो नहीं जागती। इसके बाद थॉमस अपने होठों को काटता है और उसे किस करता है और जैसे वो उसे किस करता है वो जाग जाती है। लेकिन स्लीपिंग ब्यूटी की जो आंखें होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है, वो पूरी तरह से ब्लैक होती है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये एक डीमन है जो स्लीपिंग ब्यूटी के अंदर है। वो थॉमस से कहती है कि तुमने अपना काम पूरा कर दिया और तभी वो अपने मैजिक से उसे अपने से दूर कर देती है। अब बाहर जो दूसरा डीमन होता है, जब वो स्लीपिंग ब्यूटी के सामने आता है तो वो उसे एक ही वार में मार देती है। थॉमस किसी तरह से बाहर आता है जहां पर लिंडा और रिचर्ड होते हैं। वो इन दोनों को बता देता है कि स्लीपिंग ब्यूटी एक शैतान है, तुम उसे मार दो। लिंडा उस पर वार करने की कोशिश करती है लेकिन स्लीपिंग ब्यूटी उसका गला पकड़ लेती है और उसे अपने से दूर फेंक देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगी और तभी यहाँ पर धुएं का एक बादल बनता है और वो धुएं का बादल स्लीपिंग ब्यूटी को और थॉमस को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लिंडा के उस दोस्त को दिखाया जाता है जो उस प्राचीन किताब को कन्वर्ट कर रहा होता है और अब पूरा का पूरा पेज कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें लिखा होता है कि आज से कई 100 साल पहले थॉमस के अंकल ने डीमन से सौदा किया था, जिसके बाद काइजर खानदान के ब्लड में डीमन समा गया। इसीलिए थॉमस ने जब अपने कटे हुए होंठ से स्लीपिंग ब्यूटी को किस किया तो वो डीमन स्लीपिंग ब्यूटी के अंदर चला गया। इसमें यह भी लिखा होता है कि काइजर खानदान के किसी भी मेल को डीमन के संपर्क में नहीं आना, ऐसा होने से दुनिया खत्म हो सकती है। और इसीलिए थॉमस के अंकल ने यह लिखा था कि उसे कभी नीचे वाले हिस्से में यानी कि तहखाने में नहीं जाना, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब थॉमस ने सारी गलतियां कर दी है, जिससे डीमन एक बार फिर से स्लीपिंग ब्यूटी के अंदर जाग चुका है, जो इस धरती पर एपोक्लिप्स लाना चाहता है, यानी कि वो इस धरती को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। वहीं स्लीपिंग ब्यूटी को और थॉमस को दिखाया जाता है जो जिंदगी और मौत की दुनिया के बीच में होते हैं। यहाँ स्लीपिंग ब्यूटी यानी कि डीमन उसके शरीर से उसके रक्त को निकाल रही होती है। उस प्राचीन किताब में एक बात और लिखी थी कि काइजर खानदान का जो ब्लड है वो नर्क के दरवाजे को खोल देगा, और ये बात इसीलिए लिखी होती है क्योंकि उन्हीं के ब्लड में डीमन हमेशा से जिंदा रहता आया है, जो अब स्लीपिंग ब्यूटी के अंदर है और अब वो किसी भी तरह से इस पूरी धरती को खत्म करना चाहती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.2। उम्मीद करते हैं कि